श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए 13 जून को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन किस प्रकार से मैंने किया है, छोटी सी वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, ये थोड़ी सी मिट्टी पतली करके आप किसी पात्र में रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गंगा जल आपके घर में रखा हो तो उसमें थोड़ा सा डाल करके शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से मिट्टी को आपस में थोड़ा थोड़ा सा जल डालते हुए दबा दबा करके पतला किया जाता है, ताकि मिट्टी पूरी तरह से चिकनी हो सके। और थोड़ा ही थोड़ा जल डालते हैं ताकि मिट्टी गीली ना होने पाए, क्योंकि मिट्टी गीली होती है तो उसे आकृति बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार से मिट्टी को अच्छे से गूंथते हुए इकट्ठा किया जाता है, ताकि हम शिवलिंग की आकृति का निर्माण कर सकें। देखते जाइए आप लोग। साफ थाली में आपको मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके आपको थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए मिट्टी को दबा करके चिकना कर लेना है, ताकि आप शिवलिंग का निर्माण कर सकें। और आपको इसको तब तक दबाना जब तक इसमें से जितनी भी ढीले होती हैं वो अच्छे से बराबर ना हो जाएं। अच्छे से चिकनी मिट्टी हो जाएगी तो अच्छा आकृति का शिवलिंग बनता है। देखिए शिवलिंग की आकृति आप बना लीजिए। पहले जलाधारी बनाई जाती है, उसकी किनारी बनाई जाती है, उसको धीरे धीरे करके पानी से चिकना किया जाता है। उसके बाद शिवलिंग की आकृति का बना करके बाबा भोलेनाथ जी का शिवलिंग टाइप का बना करके आप बिल्कुल बीच वाले स्थान पर रख सकते हैं, जिसका पूजन आपको करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको जलाधारी अच्छे से बना लेनी है, उसकी किनारी को अच्छे से बराबर कर लेना है। देखते जाइए आप लोग किस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके मिट्टी को पानी से हाथों से चिकना आप करते जाओ, क्योंकि मिट्टी गीली होती है तो वो अच्छे से आकृति को पकड़ लेती है। तो आप लोग देखते जाइए। किनारी सबसे पहले आपको बनानी है, क्योंकि बीच में शिवलिंग रखने के बाद में आप किनारी की जो पट्टियाँ होती है उसको सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले किनारी को अच्छे से बनाया जाता है, अच्छे से तैयार किया जाता है, ताकि आप जो भी जल इत्यादि चढ़ाएं तो उसमें रुक सके। आगे से थोड़ी जलाधारी बना दी जाती है, ताकि जल वगैरह जो भी आप चढ़ाएंगे सामग्री वो आराम से नीचे गिर सके। देखिए आप लोग। उसके बाद बीच में आप बाबा का शिवलिंग प्यारा सा बना करके रखेंगे, लेकिन उसके पहले आप किनारी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी सूखने के बाद में उसकी आकृति आप नहीं बदल सकते हैं। इसलिए गीली मिट्टी में ही आप जिस प्रकार से कर सकें उस प्रकार से करते जाइएगा। उसके बाद में बाबा का देखिए शिवलिंग टाइप का बना करके आप बीचों बीच में रख सकते हैं। उसको भी आप चिकना कर सकते हैं। हल्का सा उंगली में पानी लगा करके आप उसको चिकना कर सकते हैं। शिवलिंग को अच्छे से बैठाइएगा ताकि वो जल चढ़ाते समय दाएं बाएं लुढ़क ना सके। उसके बाद में आप छोटी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के नाग देवता को बना सकते हैं और बाबा की शिवलिंग में चिपका सकते हैं। आप लोग देखते जाइएगा, अभी मैं बनाऊंगी और उसमें चिपकाऊंगी। ये देखिए थोड़े छोटे से नाग देवता हैं जो बाबा की शिवलिंग पर मैंने लगा दिया है, ताकि बाबा का शिवलिंग पूरी तरह से तैयार हो सके पूजन के लिए। और गीली मिट्टी में ही आपको सब चिपका देना है, ताकि जल आप चढ़ाएं तो किसी भी प्रकार से कोई भी आकृति दाएं बाएं ना होने पाए। इसलिए आराम से पानी लगा करके उंगली में उसको आप चिकना दीजिएगा। और चिकनाने के बाद में आप आराम से किसी दूसरे पात्र में आप लोग रख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से आप पहले तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए एक बड़े से पात्र में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको एक बड़े से पात्र लेना है जिसमें आपका जल दूध इत्यादि आएगा। उसके ऊपर किसी छोटे पात्र में आपको एक बेलपत्र रखनी है, जिसकी डंडी का मुख उत्तर दिशा में होगा। और इसी डंडी के मुख की ओर बाबा का शिवलिंग का जलाधारी होगा, जो अभी हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है। तो मेरी डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर मैंने रखा है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। बेलपत्री को इसी तरह से पात्र पर रखना है और पात्र में रखने के बाद में
बाबा का शिवलिंग जो आपने बनाया हुआ है उसको हाथों में थोड़ा सा पानी लगा करके हाथों में उठाना है ताकि वो टूटने ना पाए। हाथों में अगर पानी लगा होता है तो आराम से हाथों में आ जाएगा और उसका जलाधारी इसी डंडी के मुख की ओर करके आपको बाबा को बैठाना है। आपको उसी शिवलिंग को इसी बेलपत्र के ऊपर रख करके बैठाना है। थोड़ा बहुत जो भी दाएं बाएं आपका हो जाता है उसको आप लोग उंगली से इस तरह से बराबर कर सकते हो। देखिएगा आप लोग इस तरीके से आप लोग बराबर करके बाबा के शिवलिंग को आराम से बैठा सकते हैं, रख सकते हैं। और ये सारे कार्य आप किसी चौकी वगैरह पर रख करके ही करिएगा। उसके बाद में आप छोटी छोटी आकृति के गणेश जी, माता पार्वती जी और कार्तिकेय जी का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि पूजन से पहले बाबा के शिवलिंग के आसपास पहले गणपति जी का, फिर माता पार्वती जी का और कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। उसके बाद ही बाबा का शिवलिंग का अभिषेक प्रारंभ होता है। तो गणेश जी का स्थान और माता पार्वती जी का स्थान इसीलिए बनाया जाता है ताकि सबसे पहले गणेश जी से स्टार्ट होएगी पूजन, तो हम उनका पूजन कर सकें, उनको अक्षत चावल वगैरह चढ़ा करके आवाहन कर सकें। तो इस तरह से आपको बाबा का शिवलिंग का निर्माण करना है और पात्र में रख करके बाबा को बैठाना है और सूखने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। ये दोपहर के बाद शाम के 7 बजे तक रखना है ताकि यह मिट्टी अच्छे से सूख जाए। अब शाम के समय आपको चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी पीले कपड़े को बिछा करके आपको उसी पात्र को जैसे का तैसा उठा करके रखना है और शिवलिंग की जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर ही रखना है और विपरीत दिशा में आपको खुद बैठना है। नीचे आसन बिछा लीजिएगा। पूजन प्रारंभ करना है। पूजन प्रारंभ करने से पहले आपको बाबा का शिवलिंग रख करके चारों तरफ चौकी को फूलों से अच्छे से सजा देना है। चाहे आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं भी फूलों से चौकी के किनारे किनारे को सजा रही हूँ। आप भी फूलों से अच्छे से साइड साइड में चौकी को सजा सकते हैं जिसमें बाबा का आपको पूजन करना है। तो आप लोग भी फूलों से चौकी को किनारे किनारे से सजा सकते हैं। अच्छे से सजा दीजिएगा पूजन प्रारंभ करने से पहले ही। उसके बाद पूजन प्रारंभ करिएगा। ये सारी सामग्री जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, बाबा के अभिषेक में लगती है। अक्षत चावल, सुपारी, रोली, दूध, दही, बेलपत्र, कनेर का पुष्प, समी पत्र और धतूरे का फूल इत्यादि ये सारी चीज़ें, गंगा जल, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अभिषेक में लगती हैं। कमलगट्टा, ये दिया है, नीचे लोटे में जल है, जल में स्वास्तिक बना हुआ है और ये बाबा का अभिषेक पूजन का पार्थिव शिवलिंग है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। लोटे के ऊपर जो आपने दीपक रख रखा है उसको जलाना है। उसके बाद ही पूजन प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको अक्षत और पुष्प लेकर के गणेश जी की वंदना करनी है, उनकी आवाहन करनी है, उनको याद करना है और पुष्प छोड़ देने हैं उन्हीं के सामने। उसके बाद माता पार्वती जी को आपको याद करना है, उनका आवाहन करना है और उनके सामने पुष्प छोड़ देने हैं। अक्षत और पुष्प दोनों छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको कार्तिकेय जी का ध्यान करना है और उनके सामने भी आपको अक्षत और पुष्प छोड़ देने हैं। जल हाथ में लेकर के थोड़ा सा वो भी छोड़ देना है। तो प्रारंभ में आपको सबसे पहले आवाहन करना होता है। तो गणेश जी का, माता पार्वती जी का और कार्तिकेय जी का आवाहन किया जाता है। देखते जाइए आप लोग पूरा पूजन किस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है और किया जा रहा है। आप लोग देखते जाइएगा। आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो भी मंत्र आपको आता है मन ही मन आपको कहते जाना है। बाबा का ध्यान करते जाना है और पुष्प चढ़ा करके धरती माता की भी पूजन करनी है। अपने अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करना है, अपने अपने गुरुदेव का भी ध्यान करना है, बाबा का ध्यान करना है ताकि वो आकर के आपके इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो जाएं और आपका पूजन स्वीकार करें। यदि पूजन में कोई गलती इत्यादि हो जाए तो उसको वो स्वीकार करके आपको क्षमा प्रदान करें।
तो आप लोग इस तरीके से पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। नीचे देखिए पुष्प इत्यादि मैं चढ़ा रही हूँ आसन पर बैठ करके। तो इस तरीके से पुष्प अक्षत चढ़ा करके आप बाबा का ध्यान करते रहिए और उनको जल, दूध, शहद, पंचामृत, ये सारी सामग्री आपको चढ़ानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूजन स्टार्ट करना है। देखिए बेलपत्र एक गणेश जी पर चढ़ाना है, एक माता पार्वती जी पर चढ़ाना है। मौली जिसको हम लोग कलावा कहते हैं उसको आपको चढ़ाना है गणेश जी पर, और एक माता पार्वती जी पर, कार्तिकेय जी पर फूल इत्यादि चढ़ाना है और बाबा का ध्यान करना है। अभिषेक प्रारंभ करना है। देखते जाइए आप लोग। चंदन तिलक लगाना है, बाबा पर बेलपत्र स्पर्श करा करके छोड़ देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा का पूजन प्रारंभ हो गया है। बाबा से विनय किए जा रही है कि बाबा आकर के विराजमान हो जाइए, हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। अक्षत छिड़का जा रहा है चारों दिशाओं में। देखते जाइए आप लोग। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बाबा को जल, दूध, गंगा जल, शहद, दही, पंचामृत, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चढ़ाई जा रही हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया जा रहा है। देखिए पंचामृत चढ़ाया जा रहा है बाबा को। जल, दूध माता पार्वती जी पर और गणेश जी पर भी चढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग देखते जाइए। गंगा जल इत्यादि से स्नान करा कर के बाबा का भव्य अभिषेक किया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को भी करना है। आप भी चाहें तो कर सकते हैं घर बैठे बाबा का अभिषेक पूजन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये देखिए कनेर का पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा जो भी आपके पास हो आप लोग बाबा पर चढ़ा सकते हैं। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो अपने हृदय की कामना बाबा से ज़रूर कहें। और 11 दाने चावल के, 21 दाने मूंग की दाल के और काली मिर्च, कमलगट्टा, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो अभिषेक की, तो आप लोग उसे ज़रूर चढ़ाएं और बाबा का पूजन प्रेम से करें, अभिषेक प्रेम से करें। और पूजन करने के बाद में अंत में बाबा की आरती की थाली तैयार करें और प्रेम से सभी का पूजन करके आरती अवश्य उतारें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बाबा को गोल सुपारी, रोली, चंदन, मौली सब चढ़ा दीजिए। मदार के पुष्प हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं और अबीर गुलाल हो आपके पास तो आप वो भी चढ़ाइए और आरती की थाली तुरंत तैयार करते रहिए। जो दक्षिणा आपके पास हो थोड़ी बहुत वो भी आप चढ़ा सकते हैं बाबा के पास में। और उसके बाद आप आरती की थाली तैयार कीजिए जिससे बाबा के आरती को आप कर सकें। एक दूसरी थाली लेनी है आपको, उसमें स्वास्तिक बनाना है। थोड़े से चावल आपको उसमें बिखेरने, थोड़े से फूल बिखेर लेने हैं ताकि आरती की थाली को सजाया जा सके। अब पूजन प्रारंभ हुआ था, अब अंत हो गया है। अब इसके बाद में बाबा की आरती करनी है। आरती करने से पहले आप बाबा का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जो भी आपको आता है आप करके 11 बार 21 बार बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य कहें। जो भी आपके हृदय में हो, रोग, दुख, बीमारी, बाबा की शिवलिंग की ओर देखते हुए आप हृदय में बाबा से ज़रूर कहें। उसके बाद आरती प्रारंभ करें। देखिए आरती का दीपक है जो कि उसी लोटे के पास मैंने रखा हुआ है। थाली को तैयार किया है और आरती प्रारंभ करके गणेश जी से स्टार्ट करते हुए आपको बाबा की सुंदर आरती करनी है, सुंदर आरती गानी है और आरती करते हुए बाबा का इस प्रकार से अभिषेक पूर्ण करना है जो कि पुरुषोत्तम माह में किया गया है।
आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।